बहुत समय पहले महिषासुर नामक महादैत्य ने अपनी कठोर तपस्या और बल से देवताओं को पराजित कर दिया था। उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया। सूर्य, चंद्र और अग्नि तक उसके आदेश से काम करने लगे। सभी देवताओं का स्वर्ग से निर्वासन कर दिया गया और देवता दर दर भटकने लगे। देवताओं की व्यथा। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास देवता पहुंचे और रोकर बोले, हे देवादिदेव, यह महिषासुर अत्याचारी हमें स्वर्ग से निकाल चुका है। अब न हमें यज्ञ करने की स्वतंत्रता है, न भक्ति करने की। हम सब असहाय होकर आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। महाशक्ति का उदय। यह सुनकर त्रिदेव का क्रोध प्रज्वलित हुआ। उनके शरीर से तेज निकलकर आकाश में फैलने लगा। विष्णु के मुख से, शिव के नेत्रों से, ब्रह्मा के 4 मुखों से, इंद्र के वज्र से, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं से असंख्य तेज की धाराएं प्रकट हुई और सब एकत्र होकर एक दिव्य स्त्री रूप में परिणत हो गई। महादेवी का प्रकट रूप। वो रूप था सिंह पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे में शंख, चौथे में धनुष बाण, 5वें में वज्र, 6ठे में गदा, 7वें में खड्ग, 8वें में घंटा, 9वें में कमल और 10वें हाथ में अमृत कलश। देवताओं ने अपनी अपनी दिव्य आयुध भी मां को अर्पित किए। वो अद्भुत, तेजस्वी और परम करुणामयी आद्या शक्ति महादेवी थीं। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत जननी, आप ही विष्णु, शिव और ब्रह्मा की जननी हैं। आप ही शक्ति हैं, आप बिना सब शून्य हैं। हमारी रक्षा कीजिए हे दुर्गे, इस अत्याचारी महिषासुर का वध कीजिए। महिषासुर का अंत निश्चित। देवी ने गर्जना करते हुए कहा, हे देवताओं, भय मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए ही प्रकट हुई हूँ। महिषासुर का वध मेरे ही हाथों से होगा और तुम सब पुनः स्वर्गलोक प्राप्त करोगे। यह कहकर देवी ने भयंकर युद्ध की तैयारी की और स्वर्ग की ओर चल पड़ी। यहीं से दुर्गा सप्तशती की महिषासुर मर्दिनी कथा आरंभ होती है। सारांश। देवताओं की पीड़ा, त्रिदेव का क्रोध, तेज का मिलन, महादेवी का प्राकट्य। देवताओं ने मां को आयुध दिए और स्तुति की। देवी ने वचन दिया कि महिषासुर का वध निश्चित है।